नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर मैग और मैं हूं सेजल। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जिसे देखकर और सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अभी तक हमने गोबर के बारे में कुछ ही चीज़ें जानते थे, जैसे कि सत्यनारायण भगवान के पूजे के टाइम हम गौरी गणेश बनाते थे गोबर का। पर यहाँ आके हमें पता चला डॉक्टर रमन और डॉक्टर साधना से जाना कि गोबर का किस किस चीज़ों में इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किस किस रूप में किया है। डॉक्टर शंकर रमन, सचिव गुलाब सेवाश्रम, सह प्रांत गौ संयोजक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर बिहार। तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि गोबर का इस प्रकार इस्तेमाल हो सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों के द्वारा मुझे प्रेरणा दी गई। प्रेरणा के साथ साथ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया गया। उसके बाद मैं इस काम को करना प्रारंभ किया और मैं विगत 3 वर्षों से करते आ रहा हूँ। तो आप गाय के गोबर का किस किस चीज़ों में प्रयोग करते हैं? गाय के गोबर का मैं तो सबसे पहले अपने खेतों में प्रयोग करता हूँ और उसके बाद उसके अलावा जो गोबर बचते हैं उस गोबर से मैं विभिन्न सारा प्रोडक्ट बनाता हूँ और गोमय बत्ती का भी निर्माण करता हूँ। तो उस प्रोडक्ट में आप क्या क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? प्रोडक्ट में भगवान की मूर्ति, उसके बाद गोमय बत्ती और दीपावली का दिया। तो जो मूर्ति बनाते हैं उसमें आपका कितना प्रतिशत गोबर लगता है? 80%। और बाकी 20% में आप क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल? 10% मिट्टी रहता है और 5% मैदा लकड़ी पाउडर रहता है या ग्वारगम रहता है, फिर 5% चूना या क्या कहते हैं वही मिट्टी रहती है। जी। तो आप गोबर गैस का भी बनाते हैं, तो फिर गोबर गैस निकालने के बाद आप गोबर जो बचता है उसका बनाते हैं मूर्ति, या फिर जो रॉ गोबर होता है उसका? मैम, गोबर को मैं सबसे पहले गौ माता के पास से लेता हूं और उसको मैं बायोगैस में जाने देता हूं। उससे जो सलरियाँ निकलती हैं उन सलरिया को मैं फिर काऊ डंग डिवाटरिंग मशीन में पीसता हूं। उससे जो पानी निकलते हैं वो पानी खेत में जाते हैं और जो फाइबर्स निकलते हैं उन फाइबर्स को पुनः मैं उसी मशीन में दोबारा पिसाई करके उससे विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। जी। तो ये जो आपने मूर्तियों का जो बनाते हैं फिर उसका दाम क्या लगाते हैं बाजार में? मूर्तियाँ हमारी 110 रुपये से लेकर के 200 और 250 तक की हैं। तो आप इससे कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अभी तो बहुत कम लोग हैं क्योंकि अभी काम नया खड़ा हुआ है। अभी 10-12 लोग हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हजारों लोग हमारे साथ काम करेंगे। तो ये आपका एक नया कार्यक्रम होगा लोगों को रोजगार प्रदान करने का और वेस्ट से बेस्ट बनाने का। तो धन्यवाद। तो चलिए इनकी पत्नी साधना जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर होते हुए इस चीज़ को कैसे सहयोग किया। प्रोफेसर होते हुए आपने कैसे इस चीज़ को सहयोग किया और आपको कैसे लगा कि हाँ, एक गोबर से भी इतनी चीज़ें बन सकती हैं? जी, सबसे पहले तो हम उत्तर बिहार का जब महिला प्रमुख का दायित्व ले रहे थे राष्ट्रीय सेवा भारती में मिला, तो हमें लग रहा था कि हम कुछ करें। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर हो रहे हैं, तो इच्छा थी कि एग्रीकल्चर में क्या अच्छा कर सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड डेयरी में ऐसा इनोवेटिव दिए, हमें भी प्रशिक्षण मिला, तो लगा कि हाँ, इस डेयरी को हम आगे बढ़ा करके गाय के दूध के साथ साथ गोबर और गौमूत्र से इतने सारे उत्पाद बना करके हम किसान को आगे बढ़ा सकते हैं, हम खुद भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक बेरोजगारी का जो खाका तैयार है उसको भी समाप्त कर सकते हैं, और इसमें हमारा यदि सहयोग हो तो हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो ऐसा प्रोफेसर का एक साफ सुथरा जॉब, फिर उसके बाद एक गोबर वाले जॉब में है ना, तो आपको थोड़ा लगा नहीं कि हाँ, मतलब इस चीज़ की हम प्रोफेसर हो के ये सब चीज़ करेंगे? हाँ, दोनों चीज़ का हमने आकलन किया, तो लगा कि हम कितना भी आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन पूजा जब हम करने जाते हैं उस समय में गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, पंचामृत का हम लोग उपयोग करते हैं। नाग पंचमी का पूजा करते हैं तो उस समय भी गोबर का उपयोग करते हैं। तो हमें लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा धर्म तो शुरू से अच्छा रहा है और इसमें किसान को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसान को रोजगार मिल सकता है, वेस्ट को बेस्ट बना सकते हैं, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण की शुद्धि हो सकती है। तो ये सब पर जब हमने रिसर्च किया तो काफ़ी अच्छा लगा वो। तो जैसा कि हमने जाना कि गोबर से किस प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं और वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाया जाए, और आगे ऐसे ही समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुजफ्फरपुर मैग के लिए मैं सेजल, धन्यवाद।